की गोपियाँ कह रही कि हमें पता है कि हमारे चरणों की रज कन्हैया के मस्तिष्क पर लगेगी, अरे हमें तो नरक का वास मिलेगा, पाप मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कृष्ण को पीड़ा नहीं होना चाहिए। इसी स्थान पर 5000 वर्ष पहले उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हुआ। ठाकुर राधे राधे से भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्र भक्ति में। तो भक्तों, आज हम खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन गांव नंदगांव में, जो 5000 वर्ष पुराना गांव है। सामने आपको दिख रहा होगा नंदीश्वर पर्वत, ये चोटी दिख रही है, ठाकुर जी के मंदिर की है, नंदगांव की। तो उसी गांव में जो प्राचीन 5500 वर्ष पुराना एक स्थान है, जिस स्थान पर गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद हुआ था ठाकुर जी को लेकर, तो उस स्थान के दर्शन कराएंगे। बहुत ही सुंदर यह स्थान है, बहुत ही यहाँ की सुंदर लीला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, सामने की तरफ आ जाइए आप, एक कुंड है यहाँ पर, तो उसके दर्शन में पहले आपको करा देता हूँ। ये वही स्थान है जिस स्थान पर उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हुआ। देखिए यहाँ पर कितना हरा भरा यह वृक्ष है। सबसे अलग ये यहाँ पर पीलू फल का वृक्ष के नाम से जाना जाता है इस वृक्ष को। देखिए, और यह देखिए, ये यहाँ पर कुंड है, बहुत ही सुंदर जल है इसके अंदर, बहुत ही कोई गंदगी नहीं है। तो इस कुंड के पास में आपको लेके चलता हूँ, इसके जल को दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए, इस जल से आचमन करते हैं हम। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और स्वच्छ जल है ये। तो मैं आपको अब इस स्थान पर जो मंदिर है, पहले इस कुंड को दिखाइए घुमाकर आप एक बार, कितना यह सुंदर स्थान है। इसी स्थान पर 5000 वर्ष पहले उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हुआ ठाकुर जी के बारे में। जब ठाकुर जी यहाँ से मथुरा के लिए गए थे, तो उस बीच में गोपियों ने अपनी जो करुण भरी कहानी है वो उद्धव को किस प्रकार सुनाई और किस तरह का उपदेश दिया। तो आ जाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ पहले मंदिर की ओर और लेके चलता हूँ यहाँ पर। पहले आपको उद्धव जी का यहाँ पर मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन करा दूँगी। यहाँ पर ये देखिए एक कुआँ है, ये देखिए, इसमें अभी जल है, शायद पीने योग्य नहीं है ये थोड़ा, क्योंकि काफ़ी ये पुराना हो चुका है। तो लेके चलता हूँ आपको मंदिर। तो मैं आपको उस मंदिर की तरफ अब बिल्कुल करीब लेके आ चुका हूँ। ये सामने देखिए, ये मंदिर की चोटी दिख रही है, ये उद्धव जी का मंदिर है। इसी स्थान पर उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हुआ। तो आ जाइए, पहले आपको दर्शन करा दूँ मैं एक बार। तो भक्तों, आ चुके हैं हम मंदिर के पास, और मंदिर में सामने आपको दर्शन होगा उद्धव जी का। सामने बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर उद्धव जी के, क्योंकि इसी स्थान पर उद्धव और गोपियों के बीच में यहाँ पर संवाद हुआ है ठाकुर जी के बारे में। और यहाँ पर एक ये देखिए हरियाली भी काफ़ी है, यहाँ पर धूप अभी हो रखी है तो थोड़ा वैसा दिख रहा होगा कैमरे में आपको, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी है। यहाँ पर झोंपड़ी है, देखिए पुरानी टाइप की, यहाँ पर ये बहुत ही शीतल रहती है। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बता रहे हैं कि हमको यात्रा करा रहे हैं पंडित वेदाचार्य रवि भारद्वाज जी, जो 84 कोस की यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं नंदगांव में उद्धव गोपी संवाद स्थल पर। तो यहाँ की जो महिमा है, यहाँ की जो लीला है कि किस प्रकार संवाद हुआ, तो उसके बारे में जानेंगे महाराज जी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हमारे भक्तों को यहाँ की लीला के बारे में बताइए। भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आपको याद होगा कि भगवान ब्रज छोड़कर जब चले गए थे, तो उस समय पर उद्धव जी भगवान कृष्ण से मिले, और मिलने के पश्चात भगवान कृष्ण को जब देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सी तरंग उठी। अजीब सी तरंग उठने के पश्चात जब भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा, तो देख रहे हैं कि भगवान बड़े व्याकुल हैं और किसी गहरे चिंतन में खोए हुए हैं, किसी की याद में खोए हुए हैं और बहुत परेशान हैं। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें इतना उदास कर रही है, इतने व्याकुल हो रहे हो? मैंने तुम्हें इतना व्याकुल, इतना उदास तो पहले कभी नहीं देखा। तो कन्हैया कहने लगे कि हे उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही, कि मैं जो है इस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ब्रज की याद आ रही है, ब्रज की गोपियों की याद आ रही है, ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं उनकी याद आ रही है। मैं जो वहाँ उनके साथ खेलता था, समय बिताता था, जो वहाँ लीलाएं हुई, मुझे वे याद सता रही हैं।
इसलिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। तो उद्धव जी जो है वो ज्ञान को महत्व दिया करते थे। तो भगवान कृष्ण उनके हृदय की लीला को समझ गए कि ये इस प्रेम की लीला को इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। ये मैं आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, छोटे रूप में सुना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गोपी उद्धव संवाद तो इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि उसको अगर कहने बैठें और उसकी लीला के भावार्थ को जानने बैठें तो शायद 2 दिन भी कम पड़ेंगे। तो ये जो हमारे ब्रज के मूल भाव हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से जान रहे हो। तो भगवान कहने लगे कि इनको प्रेम स्वरूप जो है, प्रेम का जो रूप है वो इनको दर्शाना है। किसको? उद्धव जी। तो भगवान ने लीला रची और उद्धव जी को ब्रज में भेजा। तो ये वही स्थान है उद्धव गोपी संवाद के नाम से, जिसे आप जानते हो। यहाँ उद्धव जी आए, आपने अभी मंदिर में उद्धव जी के भी दर्शन किए। इतना सुंदर स्वरूप है उद्धव जी का। तो जब वह गोपियों से मिले उद्धव जी और कृष्ण के हृदय की पीड़ा को बताने लगे कि कृष्ण कैसे ब्रज को याद करते हैं और कैसे क्या करते हैं, तो जो गोपियां हैं वो कृष्ण उसे उद्धव से कहने लगी कि आप इतने ज्ञानी हो, ज्ञान को महत्व देते हो, आपने सभी वेद पढ़े हैं, तो क्या आप हमें इतना बताओगे कि जब वो परम ब्रह्म है, कृष्ण परम ब्रह्म है, सब कुछ है, ईश्वर है, तो ब्रज में ये लीलाएं क्यों करी उसने? यहाँ ग्वाल बालों के संग खेलना, माखन चुराना, ये सब करना। अब गोपियाँ उद्धव को प्रेम स्वरूप समझा रही कि प्रेम किसे कहते हैं, कि ईश्वर कोई चमत्कार करने से ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर प्रेम करना सिखा रहा है ब्रज के अंदर। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव को वही प्रेम की लीला सिखा रही हैं। कह रही हैं उद्धव हमें ये बताओ कि आप ज्ञान को महत्व देते हो, लेकिन हम कृष्ण को महत्व देते हैं, हम उसके प्रेम को महत्व देते हैं, कि प्रेम को कैसे महत्व देते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आपके लिए वो ईश्वर है, आपके लिए सब कुछ है, इस ब्रह्मांड के लिए वो ईश्वर है, लेकिन हमारे लिए वो हमारा कन्हैया है, हमारे लिए वही वो लाला है जिसके हम खेला करते थे, जिसके पीछे हम भागा करते थे, जिसने माखन ब्रज में चुराया। आप उसको परम ब्रह्म कहते हो, लेकिन हमारे लिए वो कन्हैया है। ये हमारा ब्रज का गोपियों का प्रेम है। कृष्ण के मस्तिष्क में थोड़ी सी पीड़ा हुई, जैसे आपकी भाषा में सरदर्द कह देते हैं, तो कृष्ण ने यहाँ पर गोपियों के चरणों की रज मंगाई कि मुझे गोपियों की चरणों की रज चाहिए। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने सबसे पहले जो है राधा जी से या अन्य लोगों से मांगे, लेकिन सब ने मना कर दी। लेकिन यहाँ की ब्रज की गोपियाँ क्या कह रही हैं? ब्रज की गोपियाँ कह रही हैं कि हमें पता है कि हमारे चरणों की रज कन्हैया के मस्तिष्क पर लगेगी, अरे हमें तो नरक का वास मिलेगा, पाप मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कृष्ण को पीड़ा नहीं होना चाहिए। ये प्रेम का संवाद समझा रही हैं कि हमें दुख भोगना मंजूर है, हमें जो पाप लगेगा लग जाएगा, हमें जो दंड मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण को पीड़ा ना हो, कृष्ण को पीड़ा में। ये ब्रज का प्रेम समझा रही हैं कि ज्ञान में और प्रेम में कितना फ़र्क है। उद्धव जी ज्ञान को महत्व देते हैं और गोपियाँ और ब्रजवासी प्रेम को महत्व देती हैं। तो ये संवाद चल रहा है दोनों का, प्रेम का और ज्ञान का, कि ज्ञान जो है, अब जैसे मान लीजिए आप किसी किताब को पढ़ना चाहते हो, जब तक आपकी उसमें रुचि नहीं होगी, यानी कि मन नहीं लगेगा, आप उससे प्रेम स्वरूप नहीं करोगे, जब तक आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, वो किताब आपके समझ ही नहीं आएगी। वही चीज़ गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं कि आप जिस ज्ञान को महत्व दे रहे हो, आप जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, जिस परम ब्रह्म की बात कर रहे हो, उस परम ब्रह्म का जो प्रेम है, हम उसके लिए तरस रही हैं। और जो कृष्ण तलब उठ रही है कृष्ण के अंदर हृदय में, उसमें जो पीड़ा है वो ब्रज के प्रेम की पीड़ा है। तो आपका जो ज्ञान है आप उसको अपने पास रखो, हमें वो ज्ञान नहीं, हमें उसका प्रेम चाहिए, हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। हम तो ये सोच रहे थे कि कृष्ण आएगा, हमें आपकी उम्मीद नहीं थी कि आप उद्धव जी स्वयं आएंगे, हम तो कृष्ण को समझ रहे थे कि कृष्ण आएगा, लेकिन आप आए हो। तो हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई कि कृष्ण से हमारा मिलन नहीं हो पाया। तो इस संवाद को समझा रही हैं कि ये वही संवाद है जहाँ गोपियों ने उद्धव को प्रेम की लीला समझाई है। तो ये यहाँ की संपूर्ण लीला है। वैसे तो बहुत बड़ी है, मैंने आपको छोटी सी एक स्वरूप में सुनाई है, छोटी सी। बाकी ठाकुर जी कृपा करे कभी तो किसी दिन मौका मिले तो ब्रज में पधारो, ब्रज में पधारने, ब्रज की लीलाओं का, कथाओं का आनंद लो। कथाओं का आनंद कैसे? अपने घर पर श्रीमद् भागवत जी का आगमन करो या ब्रज की लीलाओं का आगमन करो, जो ब्रजवासी जा कर के वहाँ जो ब्रज की इस लीला को पूर्ण रूप से सुना सके, उसका आनंद लो।
तो जैसा कि महाराज जी ने यहाँ पे बताया आपको कि किस प्रकार से उद्धव जी को गोपियों ने यहाँ पे पाठ पढ़ाया, यहाँ पर संवाद हुआ कि मतलब उनको ज्ञान देने के लिए आए थे गोपियों को उद्धव जी। तो उन्होंने अपने प्रेम के बारे में इस प्रकार से उद्धव जी को समझाया कि उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया इसी स्थान से, इसी स्थान पर संवाद हुआ। तो ये स्थान अपने आप में बहुत ही अनोखा स्थान है, अद्भुत स्थान है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से संपर्क कर सकते हैं और हम आपको स्क्रीन पर नंबर शेयर कर देंगे, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 84 कोस की यात्रा करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित वेदाचार्य रवि भारद्वाज, ऊंचा गांव, श्रीधाम बरसाना। तो भक्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण के गाँव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।